अच्छा, कभी सोचा है कि आपके घर में डिनर टेबल पर जो शांति होती है, क्या वो सच में शांति है? या फिर बस सबकी अपने-अपने फ़ोन में डूबे होने की वजह से है? या कभी ऐसा हुआ है कि पैसों को लेकर छोटी-छोटी बातों पर तनाव हो गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके घर की कहानी नहीं है। आज हम एक ऐसे कमाल के टूल की बात करेंगे, जो इन सब चुनौतियों को ना एक मज़ेदार टीम वर्क में बदल सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जहां हर किसी को अपना रोल पता हो, सब एक दूसरे का साथ दें और मिलकर मुश्किलों का सामना करें। और ये कोई सपना नहीं है, एक पारिवारिक संविधान यानी फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन ठीक यही करने में आपकी मदद कर सकता है। ये आपको वो मजबूत टीम बनाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। अब देखिए, संविधान शब्द सुनकर घबराना नहीं है। ये कोई सख्त कानूनी किताब नहीं है। अरे, ये तो बस एक आपसी एग्रीमेंट है जिसे पूरा परिवार मिलकर बनाता है। जैसे एक नियम हो सकता है, हम हफ्ते में एक बार साथ में कोई मजेदार एक्टिविटी करेंगे, या मुश्किल समय में एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। असल में ये छोटे छोटे वादे ही तो हैं जो एक मकान को घर बनाते हैं। तो क्या आप अपने परिवार के लिए ये मजबूत रोड मैप बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए इन 5 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप से समझते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। कोई भी नियम बनाने से पहले सबसे जरूरी है कि हम नींव तैयार करें। और इसकी शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान है। बस इस वीकेंड चाय नाश्ते पर सब साथ बैठिए और एक सवाल पूछिए। एक परिवार के तौर पर हमारे लिए सबसे जरूरी 3 चीजें क्या हैं? बस यहीं से आपके संविधान की नींव रखी जाएगी। जैसे ये 3 वैल्यूज देखिए, सम्मान, ईमानदारी और एकता। अब सोचिए, आपके परिवार में ये कैसे लागू होते हैं? आपसी सम्मान का मतलब है कि बच्चे भी अपनी राय दे सकते हैं और हम उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। पारदर्शिता का मतलब है कि आर्थिक फैसले छिपकर नहीं बल्कि मिलकर लिए जाते हैं। और एकता, इसका मतलब है कि दुनिया के लिए हम एक टीम हैं। तो ठीक है, नींव तो तैयार है। अब आता है मजेदार हिस्सा। इन बड़े बड़े वैल्यूज को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? तो अब हम बनाएंगे अपने घर के वो नियम जो असल में काम करते हैं। ये एक छोटा सा नियम है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। सच बताइए, जब फोन दूर होते हैं तभी तो असली बातचीत शुरू होती है ना? दिन कैसा गया, स्कूल में क्या हुआ, ऑफिस में क्या नया है। यही वो पल हैं जो परिवार को असल में एक दूसरे से जोड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने का नियम नहीं है, ये परिवार के सपनों को पूरा करने का एक साझा मिशन है। इसे ट्रैक करने के लिए एक सिंपल सा चार्ट बनाकर फ्रिज पर लगा सकते हैं। सोचिए, जब हर महीने पूरा परिवार देखेगा कि हम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच गए हैं, तो ये एक टीम की जीत जैसी फीलिंग देगा। ये पारदर्शिता के मूल्य को एक्शन में लाता है। जब घर में कोई नई गाड़ी या टीवी आने की बात हो और उस चर्चा में बड़े बच्चों को भी शामिल किया जाए, तो उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि अरे वाह, उनकी राय भी मायने रखती है और वे भी इस टीम का एक जरूरी हिस्सा हैं। आज के दौर में ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम के लिए आप रात 9 बजे के बाद नो स्क्रीन जोन जैसा कुछ बना सकते हैं, और फैमिली टाइम के लिए एक एक्टिविटी जार तैयार करें। सब अपनी पसंद की एक्टिविटी की पर्ची डालें और हर हफ्ते कोई एक पर्ची निकाली जाए। कितना मजा आएगा। अच्छा, घर के काम, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद सबसे ज्यादा बहस होती है ना? पर क्या हो अगर हम इसे काम की तरह नहीं बल्कि एक टीम प्रोजेक्ट की तरह देखें? एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां हर खिलाड़ी की अपनी एक अहम भूमिका हो। इस तरह का एक चार्ट बनाकर किचन में लगा दीजिए। इससे रोज रोज ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आज किसकी बारी है। और सबसे अच्छी बात, हर महीने इन जिम्मेदारियों को रोटेट करते रहिए। इससे सबको हर काम सीखने का मौका भी मिलेगा और किसी एक पर ही सारा बोझ नहीं आएगा। जिम्मेदारियां सिर्फ झाड़ू पोंछे तक ही सीमित नहीं होती। जैसे बुजुर्गों की देखभाल, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे रोज शाम को दादा दादी के साथ बैठकर उनकी बातें सुनें, या ये कि हम उनके हेल्थ चेकअप का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो दिखाती हैं कि हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। देखिए, कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता और असहमतियां तो होंगी ही। इसलिए एक अच्छी टीम की तरह हमारे पास झगड़ों को सुलझाने का भी एक प्लान होना चाहिए। जरूरी ये नहीं कि झगड़े ना हो, जरूरी ये है कि हम उनसे निपटते कैसे हैं ताकि रिश्ते खराब ना हो। ये प्रोटोकॉल बहुत काम का है। आप एक सेफ वर्ड भी तय कर सकते हैं, जैसे पॉज। जैसे ही बहस में कोई ये शब्द बोले तो इसका मतलब है कि सबको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। जब सब शांत हो जाएं तब वापस आकर बात करें। इससे आप वो बातें कहने से बच जाएंगे जिनका बाद में पछतावा हो सकता है।
इस ट्रैकर का मकसद जासूसी करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सेहत के लिए मोटिवेट करना है। आप इसे एक फैमिली चैलेंज की तरह देख सकते हैं, जैसे चलो देखते हैं इस महीने कौन अपना एक्सरसाइज गोल पूरा करता है, या इस वीकेंड हम सब साथ में साइकिलिंग करने चलेंगे। और अब सबसे जरूरी बात, ये संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार बना दिया और बस हो गया। नहीं, जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े होते हैं, जरूरतें बदलती हैं, वैसे वैसे इस संविधान को भी बदलना होगा। सोचिए, जब बच्चे छोटे थे तो नियम था रात 8 बजे सोना। जब वो कॉलेज जाएंगे तो ये नियम काम नहीं करेगा, है ना? तब शायद नियम होगा हफ्ते में एक बार फोन पर बात करना। इसीलिए हर 6 महीने या साल में एक बार संविधान रिव्यू मीटिंग जरूर रखें, ताकि ये नियम हमेशा काम के और रेलेवेंट बने रहें। तो अब इंतजार किस बात का है? आज ही अपने परिवार के साथ बैठिए और अपना पारिवारिक संविधान बनाने की दिशा में पहला कदम उठाइए। चाहे वो फोन फ्री डिनर का नियम हो या साप्ताहिक बोर्ड गेम नाइट का, शुरुआत करना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक खुशहाल परिवार एक दिन में नहीं बनता, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है।